प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। हर कोई लोभ रूपी लाभ के पीछे भागते हुए समाज में कई सारा अशांति की सृष्टि कर रहे हैं। सिनेमा, टीवी, सोशल मीडिया जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो समाज को सुधार सकते हैं, वो भी अपना लोभ में अपने स्वार्थ के लिए सिनेमा मूवीज़ को प्रचार प्रसार करते हुए समाज में क्या मैसेज जा रहे हैं इसे कोई परख नहीं रहा है। वैसे ही कुछ सिनेमाओं में से जो कि आध्यात्मिकता के ऊपर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर कई सारा दूषित विचारों को भी मिलाकर एंटरटेनमेंट के लिए परोसा गया है। वैसे मूवियों में से पीके सिनेमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज के इस 7वें एपिसोड में आपका भद्र स्वागत है। आप पहले इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद में हम उसमें कमियों के बारे में चर्चा करेंगे और समझने के प्रयत्न करेंगे। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। क्या निक्कू किसी मानसिक रोग का शिकार है? नो। आपको क्या लगता है इसको डिप्रेशन है? तो फिर क्यों हम अपने चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं? ये देखो, यहाँ पे 3 मार्क्स और तपस्वी है ना, उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी। उनके भक्तों ने आके त्रिशूल घुसा दिया यहाँ पे, या राइट इन माय बम। उस दिन से मैंने तय किया है कि अगर इस देश में रहना है तो रिलीजन से मत उलझो। दैट्स इट, आई गोना शो इट ऑन नाउ। देखिए, जो न्यूज़ चैनल से समाज में बहुत ही अहमियत रखता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस ही है। न्यूज़ चैनल की स्थापना इसलिए किया गया था कि समाज में शांति को बरकरार रखे, सरकार और साधारण मनुष्य के दोनों को मीडिया बनते हुए जोड़े, संसार में कहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हुए सबको ज्ञान की अवगत करे। कहीं पे अगर बुरा हो रहा है उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा के उस बुराई के प्रचार प्रसार करके लोगों को अवगत करें और उस बुराई को रोकने के प्रयत्न करें। साथ ही साथ कहीं पे अगर अच्छाई हो रहा है उस अच्छाई को भी प्रचार प्रसार करके लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरित करें। मीडिया का इसलिए स्थापना हुआ था। लेकिन देखिए, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसा है, मीडिया कुछ नेता मंत्रियों के दास बन चुके हैं। मीडिया में कई सारा दूषित विचारों को तो हर हमेशा प्रचार करते रहते हैं। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे रेप हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया। इनके बारे में देखिए बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। किसी बालिका का अगर कहीं पे रेप हो गया उसके बारे में इस कदर बोलते हैं कि ऐसे चटमटी बोलते हुए ऐसे उससे मतलब रंग बिरंगी बातों से सजा के बोलते हैं कि बेचारा उनके घर परिवार कोई मुंह उठा के समाज में ना चल पाए। और उसके द्वारा भी कई लोग उनसे भी बहुत सारा बुरे विचार को सीखते हैं। तो कोई बुरा काम कहाँ पे हो उसको तो बड़ा काफ़ी देर तक बड़ा चटमटी बनाकर उसे परोसते हैं, समाज को दिखाते हैं। तो साथ ही साथ क्या समाज में अच्छा नहीं हो रहा है? कहीं पे भला कोई नहीं कर रहा है? आप देखिए, जब भी न्यूज़ खोलेंगे या तो कहीं मार काट, या तो कहीं रेप सीन, या तो कहीं एक्सीडेंट इंसिडेंट, या तो कहीं चोरी डकैती, कोई किसी को लूटा, कोई किसी को मारा। क्या समाज में यही हो रहा है? समाज में अच्छा कहीं पे हो नहीं रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, समाज में कई सारे अच्छे काम भी हो रहा है। देखिए, इस कोरोना महामारी में कई सज्जन लोग अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, अन्न को वस्त्र को परोस रहे। कई लोग घरों में कई सारा खाना खाद्य पदार्थों को बना के लेके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कोई फुटपाथ के ऊपर कई लोगों को बांट रहे हैं। ये समाज में कई सारा साधु संत, कई सारा आश्रम ऐसा है कि समाज का कई सारा कल्याण कार्य का काम कर रहे हैं। उन्हें भी तो दिखाना चाहिए ना, उनके बारे में भी तो समझाना चाहिए ना। देखिए, हम इस चैनल में कई बार बात कर चुके हैं कि मन एक दर्पण के जैसा है। माइंड इज़ लाइक ए मिरर। उसमें हम जो दिखाएंगे वैसे सोचेंगे, फिर ऐसे करेंगे। हर हमेशा बुराई को अगर दिखाएंगे, अनजाने में मन बुराई की तरफ अग्रसर होगा। अनजाने में उन बुराइयों को भी सीखकर उसे लाइफ में कई लोग अप्लाई करने के प्रयत्न करेंगे। अगर हम अच्छाई दिखाएं, समाज में जो भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहा है, कोई एक दूसरे को सहायता कर रहा है, कहीं पे कुछ अन्नदान वस्त्रदान ऐसे भी हो रहा है, कहीं पे वृद्धाश्रम बना के क्या वृद्ध लोगों को लेके कोई पालन करते हैं, कहीं पे अनाथ आश्रम है, कहीं पे साधु संतों की कहीं पे मेडिटेशन होता है, वहाँ पे कोई अच्छे अच्छे गुरबाणी दिया जाता है,
वहाँ पे अच्छे विचारों को प्रचार प्रसार किया जाता है, उन्हें भी अगर हम दिखाएं तो मनुष्य प्रेरित होगा अच्छा करने के लिए। मनुष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा, मैं भी कुछ अच्छा करूं, मैं भी कुछ अच्छा करने के द्वारा मेरा भी नेम्स एंड फ्रेम्स और मेरा भी कुछ न्यूज़ में मेरे बारे में कोई कहे। तो कहने का तात्पर्य अच्छाई को भी दिखाना चाहिए। हर हमेशा मार काट रेप ये चीज़ें दिखाते रहें तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। एक ज़माना था जबकि केवल दूरदर्शन था, इतना सारे चैनल नहीं थे। उस ज़माने में लोग न्यूज़ के लिए वेट करते थे, न्यूज़ आएगा हम कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, देश दुनिया की खबर कुछ हम रखेंगे। लेकिन अभी तो ऐसे हो गया, न्यूज़ चैनल खोलने के लिए डर लगता है, भय लगता है, पता नहीं किसके बारे में किसका मुंडी काट के दिखा देंगे, कहीं पे कौन सा रेप सीन दिखाई देंगे। क्यों, जैसे विचार हम मन को देंगे फिर वैसे विचार करेगा मन, वैसे संशय करेगा, पूरा दिन मन व्याकुल व्याग्र रहेगा। अरे क्या इसे मार दिया, क्या इसे इंसिडेंट हो गया, क्या इसे रेप हो गया। और अनजाने में हम जो भी देखेंगे टीवी में उससे अपना खुद के साथ तुलना करके देखेंगे, कहीं मेरे साथ ऐसे होगा तो क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है अपना इस समाज में। आप बुरे जो खबर इसलिए दिखाते हैं कि लोगों को अवगत करने के लिए, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होने के लिए, उन्हें सजग होने के लिए। बात सही है, साथ ही साथ अच्छे भी तो दिखाइए ना, जिसका परिणाम प्रतिफल स्वरूप समाज में शांति बरकरार रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स आएगा, लोग अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है, इससे समझना चाहिए, बुरा के साथ साथ अच्छाई को भी दिखाना चाहिए। और मीडिया इंडिपेंडेंट है, मीडिया चाहे तो बहुत बड़े बड़े चोर डाकुओं को पकड़ सकता है, मीडिया चाहे तो समाज में बहुत बड़ा शांति की स्थापना कर सकता है। तो अपने जिम्मेदारी को समझते हुए आप कार्य करिए। इसमें देखिए बमन ईरानी जी पहले तो डरते हैं, अनुष्का जी को बोलते हैं कि नहीं मैं कोई रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई बम के ऊपर त्रिशूल लेके मतलब कोई पिन कर दिए थे, मतलब त्रिशूल से किसी ने मुझे टॉर्चर किए थे। तो बाद में वो मान जाते हैं, फिर ये पूरा सिस्टमेटिकली एक टीम बन के उस पाखंडी बाबा को पकड़ते हैं। बात सही है, साथ ही साथ कहीं पे अच्छाई भी हो रहा है उससे भी दिखाना चाहिए। ऐसे ही हम आगे भी कई सारा चर्चाएं करेंगे। पीके मूवी के अंदर जो गलत विचार दिखाया गया उससे हम समझेंगे और धर्म को ठीक से समझेंगे, भगवान को ठीक से समझेंगे। भगवान एक है, धर्म एक है, उस एक भगवान को, एक धर्म को खंड विखंडों में बांट के काट के अपना पराया भेदभाव करके अनजाने में हम अशांत होते रहते हैं। अनजाने में अपना पराया भेदभाव दिखाते हुए मनुष्य समाज एक परिवार वासुधैव कुटुंबकम होने के बावजूद हम आपस में बेरता करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रखेंगे, आगे और कई सारा चर्चा करके हम आध्यात्मिकता को ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।